वेलकम बैक लॉन्डो। तो लॉन्डो कैसे हो यार तुम लोग? आई होप कि यार तुम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। जैसे कि बहुत कम लोगों ने पोकेमॉन में कालोस रीजन की सीरीज यानी कि एक्स एंड वाई के एपिसोड्स देखे हैं, तो इसीलिए तुम्हारा भाई कालोस रीजन यानी कि पोकेमॉन एक्स एंड वाई की सीरीज शुरू करने वाला है, जिसमें मैं धीरे धीरे करके पोकेमॉन एक्स एंड वाई के सारे एपिसोड खत्म करूंगा, एक एक एपिसोड की कहानी बता के। बट तभी जब तुम लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया। तो तुम लोगों को सपोर्ट में बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक्स एंड वाई की सीरीज की सारी वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करनी है जिन लोगों ने पोकेमॉन एक्स एंड वाई की सीरीज नहीं देखी है। तो बस यार बात इतनी सी है, जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा वीडियोस को उतने जल्दी वीडियोस आएंगे, उतने जल्दी एपिसोड्स आएंगे। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बताने वाले हैं एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो कालोस का नया सफर शुरू होता है एस की नई फीमेल पार्टनर सरीना से। तो जैसे हमारा हीरो एस बहुत ज्यादा आलसी है, वैसे एस की नई फीमेल पार्टनर सरीना भी बहुत आलसी है। वो भी एक बार में नहीं उठती, बिल्कुल हमारे हीरो एस की तरह। तो सरीना की मॉम अपने एक फ्लाइंग टाइप चिड़िया जैसे दिखने वाले पोकेमॉन को सरीना को उठाने भेजती है। उस पोकेमॉन का नाम होता है फ्लैचिंग। सरीना उठ तो जाती है, लेकिन सरीना को उस पोकेमॉन से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो उसके ऊपर गुस्सा करके सरीना बहुत तेज से चिल्ला के बोलती है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और फिर स्टोरी पहुंचती है हमारे हीरो एस के पास। तो हमारा हीरो एस अपने नए सफर की शुरुआत करने पैलेट टाउन से कालोस रीजन की ओर आ रहा होता है। साथ ही साथ हमारे हीरो एस के साथ बैठी होती है एक लड़की जिसका नाम होता है एलेक्सा, क्योंकि एलेक्सा कालोस रीजन की होती है और एस कालोस रीजन में नया होता है। इसीलिए एस एलेक्सा के साथ बैठकर एलेक्सा से सब चीज पूछ रहा होता है कालोस रीजन के बारे में। तो एस और एलेक्सा जैसे ही प्लेन से उतरते हैं और एस देखता है कुछ नए पोकेमॉन्स को, तो उन पोकेमॉन्स को देखकर एस चौंक जाता है और एस बोलता है ये कौन से पोकेमॉन है? तो एलेक्सा बताती है कि ये कालोस रीजन के पोकेमॉन है, इन्हें तुमने शायद ही कहीं देखा होगा और तुम्हें कालोस रीजन में और भी अनोखे पोकेमॉन्स देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे ही एलेक्सा का ध्यान एस से हटता है तो एस के बगल से एक अनोखा पोकेमॉन जाके निकलता है। तो उस पोकेमॉन को देखकर एस चौंक जाता है, उसने ऐसा पोकेमॉन पहले कभी नहीं देखा होता है। तो एस जैसे ही एलेक्सा को बताता है कि मैंने एक अनोखा पोकेमॉन देखा एलेक्सा, तो एलेक्सा सोचती है कि उसने कोई भी कालोस रीजन का पोकेमॉन देखा होगा। तो एलेक्सा ज्यादा ध्यान नहीं देती है और एलेक्सा बोलती है कि एस तुम्हें ऐसे कई पोकेमॉन्स यहाँ मिलेंगे, चौंकने वाली कोई बात नहीं है। एस ने ये कौन सा पोकेमॉन देखा है ये हमें आगे पता लगेगा, तो पूरी वीडियो देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि बीच में ही हमें पता लगने वाला है ये एस ने कौन सा पोकेमॉन देखा है जो अनोखा सा है। तो एलेक्सा बताती है कि उसकी बहन कालोस रीजन में एक जिम की जिम लीडर है। तो एस बोलता है वाओ, तो तुम मुझे सीधे ही अपने जिम की ओर ले जाओ ना। तो एलेक्सा बोलती है कि एस तुम्हें सफर अकेले ही तय करना होगा, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मुझे इस शहर में बहुत ज्यादा काम है। तो एस बोलता है मैं अकेले सफर कर सकता हूँ एलेक्सा, मैं अकेले सफर करूंगा, आई होप कि हम दोनों वापस जरूर मिले। तो एलेक्सा हमारे हीरो एस को अलविदा कहकर वहां से चले जाती है। तो जाते जाते एलेक्सा एस को बताती है कि पास ही में एक लुमिनस शहर है जहां तुम्हें एक जिम मिलेगा प्रिजन टावर में। तो हमारा हीरो एस अकेले ही निकल पड़ता है प्रिजन टावर की ओर। तो जैसे हमारा हीरो एस प्रिजन टावर की ओर बढ़ रहा होता है तो उसे दो लोग देख रहे होते हैं। एक होता है कैलेमेंट, आप जो भी बोले, और एक उसकी छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है बॉनी। तो जैसे ही हमारा हीरो एस जिम के अंदर एंटर होता है तो वो जिम एस से एक सवाल पूछता है, तुम्हारे पास कितने बैज हैं? तो एस जवाब देता है मेरे पास अभी एक भी बैज नहीं है। तो वो जिम एस से बोलता है कि जब तक तुम्हारे पास 4 बैज नहीं हो सकते तब तक तुम इस जिम में नहीं लड़ सकते। तो वो जिम एस को झटका देकर एस को वहां से फेंक देता है बाहर की ओर। एस सर के बल गिरने ही वाला होता है, वहीं पे कैलेमेंट आ जाता है, वही बंदा जो एस को घूर रहा था। तो कैलेमेंट अपनी मशीन का इस्तेमाल करके एस को बचा लेता है और उसकी छोटी बहन बॉनी पिकाचू को बचा लेती है। तो एस, कैलेमेंट और बॉनी एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तो वहां से एक पोकेमॉन एस को घूर रहा होता है, एस की सारी हरकतों पर नजर रख रहा होता है। तो ये जो छोटी बच्ची है बॉनी, इसे पोकेमॉन से बहुत ज्यादा प्यार है और इसे बड़े होकर पोकेमॉन ट्रेनर बनना है, लेकिन ये अभी बहुत छोटी है इसीलिए किसी भी पोकेमॉन को पकड़ नहीं सकती। तो एस कैलेमेंट से पूछता है कि कैलेमेंट क्या तुम भी एक पोकेमॉन ट्रेनर हो? तो कैलेमेंट बोलता है हाँ मैं एक पोकेमॉन ट्रेनर हूँ। तो एस कैलेमेंट से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ एक पोकेमॉन मैच करोगे? तो कैलेमेंट बोलता है मैंने हाल ही में एक पोकेमॉन पकड़ा है, तो चलो उसका भी टेस्ट हो जाएगा और मैं तुम्हारा भी जांच लूंगा कि तुम्हारे पास भी कितनी पावर है। तो कैलेमेंट और एस के मैच के बीच में ही पहुंच जाती है वहां टीम रॉकेट। तो टीम रॉकेट कर लेती है एस के पिकाचू को कैद। तो एस अपने पिकाचू को बचाने के लिए टीम रॉकेट से अकेले ही लड़ रहा होता है बिना किसी पोकेमॉन के सहारे। तो एस का पिकाचू के प्रति प्यार को देखकर वो पोकेमॉन अभी भी एस को जो घूर रहा होता है वो उसी समय वहां पहुंच जाता है। तो वो पिकाचू और एस के साथ मिलकर टीम रॉकेट को वहां से भगा देता है। तो एस के पिकाचू को बचाने के लिए फ्रॉकी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तो एस उस पोकेमॉन को अपनी गोद में बैठा के प्रोफेसर सिकामोर की लैब की ओर निकल पड़ता है। तो वो पोकेमॉन देखता है कि ये आखिर मेरे को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, मैं तो इसका पोकेमॉन भी नहीं हूँ। फ्रॉकी की इससे पहले किसी ने इतनी देखभाल नहीं की थी जितना उसकी एस कर रहा था। और यही एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अब शुरू होता है दूसरा एपिसोड। तो दूसरा एपिसोड भी शुरू होता है सरीना से। तो इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सरीना रायहॉन्स के साथ ट्रेनिंग कर रही है क्योंकि उसकी माँ चाहती है कि उसकी बेटी रायहॉन रेसर बने, क्योंकि उसकी माँ खुद भी एक रायहॉन रेसर थी अपने समय की। लेकिन सरीना को रायहॉन्स के साथ ट्रेनिंग करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, वो सभी रायहॉन्स से तंग आ चुकी थी। यूं कहें तो सरीना को रायहॉन्स
उससे नफरत सी हो गई थी। तो अब एपिसोड पहुंचता है एस की ओर। तो अब एस पहुंचता है प्रोफेसर सिकामोर की लैब में। तो एस फ्रॉकी को प्रोफेसर सिकामोर को सौंप देता है और प्रोफेसर सिकामोर फ्रॉकी का इलाज करवाते हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर थोड़ी फ्रॉकी की बैक स्टोरी बताते हैं। वो बैक स्टोरी की वीडियो मैं आपको कभी और बता दूंगा, अगर मैंने वो बना ली होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं एक बार। फिर एस को साइड में एक गार्डचॉम दिखाई देता है। तो प्रोफेसर बताते हैं कि वो उनका गार्डचॉम है जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एस उस गार्डचॉम से भी दोस्ती कर लेता है। तो फिर एस जाता है फ्रॉकी के पास और फ्रॉकी से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, जबकि तुम तो मेरे को जानते भी नहीं और तुम तो मेरे पोकेमॉन भी नहीं हो। और मन ही मन में फ्रॉकी भी सोच रहा होता है कि एस ने आखिर मेरी मदद क्यों की, जबकि मैं तो उसका पोकेमॉन भी नहीं हूँ। और एस फ्रॉकी से थैंक्स बोलता है और बोलता है तुम बहुत ज्यादा कमाल के पोकेमॉन हो और तुम सबसे ज्यादा यूनिक पोकेमॉन हो। तो फिर फ्रॉकी और गार्डचॉम को एक साथ लैब में छोड़कर प्रोफेसर सिकामोर एस को अपनी पर्सनल लैब में ले जाते हैं और एस को मेगा एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। तो प्रोफेसर एस से पूछते हैं तुम जानते हो पोकेमॉन कितने बार इवॉल्व हो सकता है। तो एस बताते हैं हाँ, कोई पोकेमॉन एक ही अपनी पहली स्टेज में रहते हैं और कोई पोकेमॉन सेकंड स्टेज तक पहुंचते हैं और कोई पोकेमॉन तीसरी स्टेज में इवॉल्व हो जाते हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एस, कुछ पोकेमॉन ऐसे हैं जो अपनी एक और नई स्टेज में इवॉल्व हो सकते हैं जिसे हम लोगों ने नाम दिया है मेगा एवोल्यूशन। बस फर्क इतना है कि अगर कोई पोकेमॉन मेगा इवॉल्व होता है तो वो अपनी पहली स्टेज में दोबारा वापस आ सकता है कुछ समय बाद। तो एस बोलता है वाओ, क्या सारे पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। तो प्रोफेसर बताते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ यूनिक पोकेमॉन्स ही मेगा इवॉल्व हो पाते हैं। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितने पोकेमॉन्स मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। तो वहाँ एक और प्रोफेसर सिकामोर एस से, बॉनी से और कैलेमेंट से बातें कर रहे होते हैं मेगा एवोल्यूशन के बारे में। और दूसरी और प्रोफेसर की लैब में जहाँ फ्रॉकी और गार्डचॉम होता है वहाँ पहुंच जाती है हमारी टीम रॉकेट। और टीम रॉकेट फ्रॉकी को पकड़ना चाहती थी और फ्रॉकी के गले में एक पट्टा पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रॉकी को बचाने के चक्कर में वहाँ पहुंच जाता है गार्डचॉम और गार्डचॉम के गले में टीम रॉकेट वो पट्टा पहना देती है। लेकिन वो टीम रॉकेट की मशीन खराब हो जाती है और गार्डचॉम लगभग पागल सा हो जाता है और गार्डचॉम सभी जगह तबाही सी मचाने लग जाता है। तो उतनी देर में एस, प्रोफेसर कैलेमेंट और बॉनी वहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं क्या हो गया। तो प्रोफेसर के असिस्टेंट बताते हैं कि गार्डचॉम पागल हो चुका है। तो एस बोलता है मैं गार्डचॉम की मदद करूंगा। तो गार्डचॉम एक बड़ी सी बिल्डिंग में चढ़ जाता है और पूरा शहर तबाह कर रहा होता है। तो सारे ट्रेनर्स गार्डचॉम को मारने की कोशिश करते हैं, गार्डचॉम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एस जाता है और गार्डचॉम एस बोलता है कि मैं गार्डचॉम को बिना नुकसान किए उसके गले से पट्टा उतार के दिखाऊंगा। तो गार्डचॉम को बचाने के लिए एस चढ़ जाता है एक बड़ी सी बिल्डिंग में। तो फ्रॉकी बोलता है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तो एस, फ्रॉकी, पिकाचू साथ में निकल पड़ते हैं गार्डचॉम की मदद करने, गार्डचॉम के गले से वो पट्टा उतारने और गार्डचॉम को दोबारा सही करने। तो फाइनली पिकाचू और फ्रॉकी की मदद से एस गार्डचॉम के गले से पट्टा निकाल देता है, लेकिन गार्डचॉम का पट्टा निकालते निकालते हमारा हीरो एस गिर जाता है उस बिल्डिंग से नीचे। तो वहीं एस को बचाने पहुंच जाता है एक अनोखा पोकेमॉन जो एस ने कभी नहीं देखा होता है। वो एस को पकड़ के बचा लेता है। ये वही पोकेमॉन था जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एपिसोड में जो अचानक से एस के पास से निकलता है। तो एस प्रोफेसर से बोलता है कि प्रोफेसर वो कौन सा पोकेमॉन है, ऐसा अनोखा पोकेमॉन तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो प्रोफेसर बताते कि मैंने अभी तुम्हें बताया था ना मेगा एवोल्यूशन के बारे में, तो इसका नाम है मेगा ब्लेजिकन। ये ब्लेजिकन का मेगा एवोल्यूशन है। तो फिर स्टोरी पहुंचती है सरीना के पास। तो सरीना टीवी में न्यूज देख रही होती है और न्यूज में उसे दिखाई देता है एस। तो जैसे ही सरीना एस को देखती है तो सरीना को कुछ याद आ जाता है। तो वही फ्रॉकी एस से न जाने कुछ कह रहा होता है। तो एस प्रोफेसर सिकामोर से बोलता है ये क्या कहना चाह रहे हो। तो प्रोफेसर सिकामोर बताते कि शायद ये तुम्हारे साथ चलना चाह रहा है एस, इसने अपना पार्टनर अपने आप चुन लिया है। तो यही हमारे हीरो एस को मिल जाता है अपने कालोस का पहला पोकेमॉन और साथ ही साथ खत्म हो जाता है हमारा दूसरा एपिसोड भी। तो आई होप कि यार तुम लोगों को पहला और दूसरा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर तुम लोगों को पसंद आया और नए एपिसोड जल्दी ही देखने हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये पहला एपिसोड बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा खास था क्योंकि इसमें कैलेमेंट, बॉनी, एलेक्सा, सरीना, एस का नया पोकेमॉन, फ्रॉकी, टीम रॉकेट, बहुत सारे लोगों के बारे में नया पता लगा हमें। अगर तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाया और एक्स एंड वाई की सीरीज को बहुत अच्छा एंगेज मिला तो मैं इसके एपिसोड बहुत जल्दी नए लाऊंगा। प्लीज सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखते रहो चैनल की। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।